सुतम सो विनाशकारकं नमामि नेश्वर पादपङ्कजं नमामि। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन एकादशी माता तेरी सदा धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान आप मुझे कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी का महत्व बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने से कौन सा पुण्य मिलता है, क्या फल मिलता है, किस देवता की पूजा होती है, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम है रमा एकादशी। ये रमा एकादशी का व्रत व्यक्ति के समस्त पापों को नष्ट करने वाला, धन धान्य संतान संति और कल्याण करने वाला होता है। प्राचीन काल में एक मुचकुंद नाम का राजा हुआ करता था। उस राजा के अनेक देवता इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र होते थे। वो राजा बड़ा सत्यवादी, भगवान विष्णु का नित्य भक्त और सदैव पुण्य कर्म करने वाला हुआ करता था। उस राजा के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा। उसका नाम चंद्रभागा था। समय अनुसार राजा ने अपनी बेटी चंद्रभागा का विवाह एक राजा चंद्रसेन हुआ करते थे उसके पुत्र शोभन के साथ संपन्न कर दिया। अनायास ही राजा की बेटी चंद्रभागा अपने पिता के घर अपने पति सहित आई हुई थी। दसवीं की रात्रि को सारे गांव सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया। राजा ने कि कल एकादशी का व्रत है और बड़ी श्रद्धा से सभी एकादशी का व्रत रखे। जो चंद्रभागा का पति था, जब उसने इस समाचार को सुना तो वो बड़ा चिंतित हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तो व्रत नहीं रख सकता। लेकिन चंद्रभागा बोली कि मेरे पिता की आज्ञा के अनुसार यहाँ समस्त प्रजा बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी के दिन चंद्रभागा कह रही है अपने पतिदेव से कि एकादशी के दिन मनुष्य तो क्या, हाथी, घोड़े, ऊंट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। और मनुष्य की तो कौन सी बात है जो वो भोजन ग्रहण करे। चंद्रभागा अपने पति से बोली, अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो आप यहाँ से अपने स्थान पर चले जाएं, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो आपको अवश्य में एकादशी का व्रत रखना पड़ेगा। अपनी पत्नी चंद्रभागा के ये सौच सुनकर शोभन बोला, हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। चलो मैं भी अवश्य भी इस एकादशी के व्रत को करूंगा। वैसे तो मैं काफी दुर्बल हूं, लेकिन जो मेरे भाग्य में हुआ देखा जाएगा।
और ऐसा विचार करके शोभन ने बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत किया। सायंकाल हो गए, सूर्य अस्त होने पर आ गया। सभी लोग रात्रि में भगवान विष्णु का जागरण करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का जप प्रारंभ हो गया। लेकिन चंद्रभागा के पति शोभन के लिए ये जागरण की रात्रि बड़ी दुखदायी थी। सूर्य उदय जैसे ही द्वादशी का हुआ, दूसरे दिन शोभन चंद बसा, शोभन की मृत्यु हो गई। और इस प्रकार से राजा ने उसके मृतक शरीर का दह संस्कार कराया। अब चंद्रभागा अपने पति के साथ जैसे ही सती होने की इच्छा करने लगे, उसके पिता ने उसको समझा बुझाकर अपने घर में ही रख लिया। लेकिन शोभन ने जो एकादशी का, ये रमा एकादशी का व्रत रखा था, उस व्रत के प्रभाव से शोभन को मृत्यु के प्राण जो पुण्य जन्म की प्राप्ति हुई, तो वो धन धान्य से युक्त मंदराचल पर्वत पर एक अति उत्तम नगर का राज्य भोगने लगा। और एक समय अचानक चंद्रभागा के पिता के राजकाज में जो एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण रहा करता था, वो अचानक ही तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता फिरता वहीं मंदराचल पर्वत के निकट जा पहुंचा। जाकर उसने क्या देखा कि राजा का जमाई शोभन बड़े आनंद से अपना समय बिता रहा है। राजा के जमाई शोभन ने ब्राह्मण को पहचान लिया, ये मेरे पिता के राजकाज पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण है। शोभन ने बड़ी श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया, आसन पर बैठाया, अपने ससुर अपनी पत्नी का कुशल मंगल पूछा। तब सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल है, आपकी चंद्रभागा पत्नी भी स्वस्थ है, कुशल मंगल है, लेकिन आप अपना वृत्तांत बतलाइए कि आपको ये स्थान कैसे प्राप्त हुआ। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है, ऐसा विचित्र इतना सुंदर नगर आपको कैसे मिला। राजा का जमाई शोभन बोला, हे ब्राह्मण देवता, ये सब कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। उस व्रत के पुण्य के प्रभाव से मुझे ये अनुपम राज्य की प्राप्ति हुई है, परंतु ये राज्य अटल नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक रमा एकादशी का ही व्रत किया है। जैसे ही वो पुण्य समाप्त होगा तो ये राज्य मेरा जाता रहेगा, परंतु ये अटल हो सकता है, अध्रुव हो सकता है। आप अगर जाकर मेरी पत्नी चंद्रभागा को इसके बारे में कहें ध्रुव होने के लिए, तो उसके पुण्य के प्रताप से मैं सदैव के लिए यहाँ रह सकता हूँ। इस प्रकार से शोभन ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने जो रमा एकादशी का व्रत किया था उसके प्रभाव से ये मेरा राज्य मुझे मिला है, लेकिन अगर तुम मेरी पत्नी से जाकर
पुनः एकादशी के व्रत के बारे में कहोगे तो मेरा राज्य फिर अटल हो जाएगा। ब्राह्मण जाता है चंद्रभागा के पास और चंद्रभागा से समस्त वृतांत सुनाता है। राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण, मुझे भी उस नगर में ले चलिए, मैं भी अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर सोम शर्मा नामक ब्राह्मण चंद्रभागा को मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में ले गया। वामदेव ऋषि ने जैसे ही चंद्रभागा की व्यथा सुनी तो सुनकर चंद्रभागा को मंत्रों से अभिमंत्रित किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर बड़े प्रसन्नता पूर्वक उसे बाम अंग बिठाया। तब चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की अवस्था में थी, तब से मैं यथा विधि लगातार एकादशी के व्रत करती आ रही हूँ और उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका ये नगर अब सदैव के लिए ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक आप विराजमान रहेंगे। चंद्रभागा दिव्य रूप होकर भूषण वस्त्र से सजीव होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। शोभन भी बड़े आनंद से अपनी पत्नी चंद्रभागा के साथ समय बिताने लगा। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे विष्णु, मैंने तुम्हें ये रमा एकादशी का महत्व सुनाया। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को आज के दिन बड़ी श्रद्धा से करते हैं, उनके समस्त पाप, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे भयानक जो पाप है, उससे भी उन्हें छुटकारा मिलता है। जो मनुष्य रमा एकादशी का महत्व सुनते हैं, वो अंत में विष्णु लोक हो जाते हैं। भगवान विष्णु बड़े दयालु हैं, क्षमावान हैं। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर जैसे भी जो भगवान का ध्यान सिमरण करता है, एकादशी का व्रत करता है, उसे निसंदेह उत्तम फल की प्राप्ति होती है। प्राणी को चाहिए बड़ी श्रद्धा से भगवान की पूजा करें, भगवान में श्रद्धा रखें। शोभन अपनी पत्नी सहित अब एकादशी के व्रतों के प्रभाव के कारण सदैव के लिए उसका राज्य स्थिर हो गया। इति श्री एकादशी व्रत कथाध्याय संपूर्ण समाप्तम। बोलो श्री विष्णु भगवान में वरण श्री लक्ष्मी कांता योगी ज्ञान गम्यं वंदे विष्णु सर्वलोकैकनाथं संसार सार बुझे
देव देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। माई श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो बजरंगी श्री शंकर भगवान की जय। जय जय जय